भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राम। आज मैं आपके लिए बहुत जीवन से जुड़ी हुई, बहुत ही विशेष भक्ति से जुड़ी हुई, बहुत ही एक प्रश्न जो सबके हृदय में रहता है और अधिकतर हमसे भी करते हैं लोग और सबसे करते हैं। ये प्रश्न सबका है। बहुत ध्यान से सुने कि अक्सर लोग कहते हैं कि भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, भगवान का नाम जप करने वाले वो दुखी ही रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। और जो बिल्कुल भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, उनके पास पैसा है, धन संपत्ति है और वो सुखी नज़र आते हैं। ये दिमाग में प्रश्न सबके बना ही रहता है और इसी से प्रायः इसका उत्तर ना जानने के कारण, ठीक से इसको ना समझने के कारण बहुत लोग भक्ति से विमुख हो जाते हैं, भगवान का नाम जब तक छोड़ देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भगवान शिव जी की कृपा से, शास्त्र के अनुगत, ये नहीं मैं शास्त्र से विपरीत कोई मनमानी बात बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है समाज में, ऐसा देखने में भी आता है, इन आँखों से भी यही दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, भक्ति और भजन करने वाले वो दुखी इसलिए दिखाई देते हैं कि पूर्व जन्म में वो कोई ऐसे उनके कर्म हैं जो बहुत भयानक कष्ट बनकर आने वाले हैं, तो उन्होंने भजन अब आरंभ किया और भोगना उनको पूर्व जन्म का ही है। क्योंकि आपने आज से खेती आरंभ की, अनाज बह दिया खेत में और आप रोज़ जाते हैं खेत पर काम करते हैं, लेकिन आप जो खाएंगे वो तो अपने पहले वाला ही खाएंगे जो भरा है घर में। ऐसे ही आपने मंदिर जाना चालू किया, आपने भजन चालू किया, नाम जप चालू किया, लेकिन आप जो भोग रहे हैं, जो सुख दुख आ रहे हैं, वो तो वही आ रहे हैं जो आपके स्टॉक में जमा है, जो आपका प्रारब्ध है। ऐसे ही आप समझिए यही होता है। और होता क्या है, जो भजन जिन्होंने आरंभ किया उन पे कभी कभी दुख आने लगते हैं तो वो छोड़ देते हैं। दुख क्यों आने लगते हैं, इसका रहस्य समझिए। दुख इसलिए आने लगते हैं कि सबसे पहले भजन क्या करता है, उनका वो पिछला साफ करता है, जो उनके जीवन में कष्ट आने वाले हैं, जो भक्ति में बाधा खड़ी करेंगे, उन पाप कर्मों को वो नष्ट करने लगता है। इसलिए भजन का अनुभव भी नहीं होता और कष्ट दिखाई देते हैं। और जो आपको खुशी दिखाई देते हैं, जो भजन नहीं करता, आपको दिखाई देंगे कि जो भजन नहीं कर रहे हैं वो बहुत प्रसन्न हैं, बहुत संपन्न हैं। और ऐसा वो कहते भी हैं कि देखो ये भक्ति करते हैं, दुखी रहते हैं। तो आप देखेंगे वो क्यों सुखी हैं, वो इसलिए सुखी हैं कि जो उनके पिछले बहुत पुण्य हैं और वो भजन नहीं करते तो वो उनको पुण्य भुगाए जा रहे हैं। वो पुण्य जो ही इनके खत्म होंगे तो वो पुण्य उनके नाश हो गए, और जो उनका पाप बचा और जो अब वो पाप कर रही है, दोनों मिलके ऐसा उनकी दुर्गति होती है कि आप बात मानिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भजन नहीं कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं और आपको प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, फिर उनकी बहुत दुर्गति होती है ज्यों ही उनके पुण्य खत्म हुए। इन आँखों से देखी हुई कई ऐसी घटनाएँ हैं कि वो खुलेआम दिन दहाड़े नशा किए हुए, जिसको चाहे उसको मारना, जो चाहे वो करना, कुछ उनका पुलिस भी नहीं कर पा रही है, बस बिल्कुल वही आचरण, और उनके साथ 10 आदमी चल रहे हैं इस्लाह लेके। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ उनकी वो हालत है, वो मर गए ऐसी, अब क्या बताऊँ, ऐसी दर्दनाक उनकी मौत हुई। उनके परिवार में सब मर गए, भयंकर भयंकर रोग से पीड़ित होकर मर गए, पूरा सब नष्ट हो गया। आज कोई भी नहीं है, घर खंडहर पड़े हैं। आप भी देख लें, आप उदाहरण आँखें फाड़ के खुद देख लें, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जो हमारा पिछला होता है, जब हम भजन आरंभ करते हैं तो हमारे जो पिछले पाप होते हैं वो एकदम नष्ट किए जाने लगते हैं, तभी वो दुख रूप में आते हैं। और दुख ऐसे आते हैं कि वो आपको छू तक नहीं पाएंगे, बहुत बड़े बड़े दुख छोटे दुख रूप में बदल जाते हैं। और जो भजन नहीं करते, पापाचरण कर रहे हैं, वो सुखी दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके ढूंढ ढूंढ के सुख उनके आगे फेंके जाते हैं कि इसके सब सुख, इसके जितने सुकृत हैं, जितने पुण्य, वो सब नष्ट हों। फिर जब इसको दुर्गति दी जाएगी, जब इसके पाप कर्म इस पर हावी होंगे, जब इसको दंड देंगे, तो इसका कोई सहयोगी ना बचे।
क्योंकि सहयोगी बच जाएगा तो उसको वहाँ पे मदद मिल जाएगी। और आपके जितने भी हैं वो दुष्कर्म सब नष्ट किए जाते हैं कि आपका ऐसा कोई कर्म ना बचे जो आपकी भक्ति में आगे बाधा बने। आप निश्चित मानिए ऐसा ही है। आपने आज भजन किया है, आपने आज खेती आरंभ की है, लेकिन आप खाएंगे वही जो आपके स्टॉक में है। तो ऐसे ही आप भोग वही रहें जो आपके प्रारब्ध में है। आप करते जाए, भजन ना छोड़िएगा। और आप देखना, अपना जीवन देखना, मैं ऐसे भी भक्तों को जानता हूँ जिनका जीवन इतना क्लेशित था, इतना दुख से भरा हुआ था, और वो भजन कर रहे थे। मैं उनको ऐसे ही लगाए रखा, ऐसे जैसे आप लोगों को गाइड करता हूँ वैसे ही गाइड करे रहा। वो भजन करते रहे, आज वो इतने संपन्न, इतने सुखी हैं कि वो बस उनके आंसू ही बहने लगते हैं कि मैं निहाल हो गया, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। आप ये समझिए, ये एक गूढ़ रहस्य है। और आप कहेंगे कि फिर भगवान पिछले जन्म का हमें क्यों हम भूल जाते हैं, क्यों हमें, ये भगवान का एक खेल है। अगर हर बात आपके आगे उजागर कर दी जाएगी फिर खेल में रुचि नहीं रहती। जैसे कोई खेल सामने नाटक आप देख रहे हो और उसकी हर बात आपको पहले ही मालूम हो जाए फिर आप देखेंगे ही नहीं। ऐसे ये भगवान का एक खेल है, इसे जो भजन करता है वही जान सकता है। आप भजन में आगे बढ़िए, आपको पूरा रहस्य मालूम हो जाएगा। आप भजन करते रहिए, राम नाम की खेती करते रहिए, कृष्ण नाम की खेती करते रहिए। ये मत देखिए कि मुझ पे दुख है और वो भजन नहीं कर रहा है, बिल्कुल खुश है। आप अपना जीवन देख लेना, परिणाम में उसका जीवन देख लेना। बिल्कुल 100% बात है, आप इस पर विश्वास करें, ऐसा ही होता है। ये शास्त्र के सम्मत बात है। और मैं इस पे एक आपको कहानी बताता हूँ, ये सच्ची घटना है। ये गीता प्रेस में छप के आती है, पौराणिक कथाओं में छप के आती है गीता प्रेस में। ये दो मित्र थे। एक मित्र था बहुत धनी घर का था, एक मित्र था वो बहुत गरीब घर का था। तो वो धनी वाला, उसकी आदतें गंदी पड़ गई। वो शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, ये सब गलत कामों में वो चला गया। और जो गरीब था वो भगवान का भजन करना, भगवान के मंदिर की सेवा करना, गंगा स्नान करना, भगवान के नामों का जप करना, ये पवित्र कर्म करने लगा, भक्ति करने लगा। तो दोनों करते रहे। वो प्रायः दुखी ही रहता था और वो बहुत खुश। उसके साथ 4-6 हमेशा बने रहते थे। 4-6 आदमी उसके साथ बर वक्त रहते थे और उसके साथ कोई नहीं रहता था, क्योंकि वो भगवान का भजन अपने एकांत में रहकर करता था। बहुत काल के बाद वो दोनों मिले। तो वो दोनों मिले तो उसने उसको देखा, वो गंगा स्नान किए हुए आ रहा था, भगवान का नाम जप कर रहा था। उसने देखा, कहा क्यों भाई, मैंने कहा था मेरे साथ जुड़ो, आराम से रहो, हर भोग भोगो, और देखो तुम भजन कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, क्या है तुम्हारे जीवन में, कौन सा सुख है? अरे मैं तो इस जिंदगी को धिक्कार करता हूँ। उसने कटु शब्द उस पर कहे तो उसके हृदय को थोड़ी पीड़ा हुई और वो अपने मार्ग में चला गया, वो अपने मार्ग में चला गया। आगे क्या हुआ, थोड़ी ही दूर 2 ही कदम चला, उसके बहुत भयंकर एक कांटा लग गया, बेल का कांटा, जो उसके पैर में आर पार निकल गया। वो एकदम चीख पड़ा, चिल्लाने लगा। और उसको एक बहुत बड़ा बैग मिल गया, अटैची मिल गई, बक्सा मिल गया जो रुपयों से भरा हुआ था। तुरंत उसने उसको दिखाया कि देखो, ये देखो, मैं आज भगवान का भजन नहीं कर रहा हूँ, देखो मेरा प्रारब्ध, देखो देखो मुझे क्या मिला है, और तुम अपना जीवन देखो, तुम्हें कांटा बिगड़ गया है, क्या है, बेकार है भजन, कहाँ है तुम्हारे भगवान। इस प्रकार वो उसे कटु शब्द कहने लगा और उसके भी मन में बैठ गया कि हाँ, ये सत्य कह रहा है, ऐसा ही है। मैं इतने दिनों से भजन कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है और दुख पे दुख मैं जो है भोग रहा हूँ। ज्यों ही उसके हृदय में ये बात आई, तुरंत भगवान ने एक संत को भेज दिया। क्योंकि अगर आप भजन कर रहे हो और आपके अंदर अविश्वास हुआ तो भगवान तुरंत ही उस अविश्वास को दूर करेंगे, निश्चित। कभी आप देखना, तुरंत उन्होंने एक संत को भेजा। वो संत के पास गया, उसने संत को देखा, प्रणाम किया, बोला महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। उसने अपना सारा वृत्तांत बताया। संत ने कहा सुनो, आंखें अपनी बंद करो, और उसने आंखें बंद की। संत ने उसका पूर्व जन्म दिखाया और उसका भी दिखाया, बिल्कुल ऐसे आंखों के सामने दिखा दिया। कहा देखो, तुम्हें इस समय फांसी की सज़ा होने वाली थी, तुम्हें सिर्फ ये बेल का कांटा लगा, और उसे राज्य मिलना था, जहाँ तुम घूम रहे हो पूरा राज्य, उसका राज्याभिषेक आज होना था, उसे सिर्फ वो थैला मिल गया।
और वो ज्यों ही वो थैला का भोग भोगेगा, उस थैले से जो भी उसे सुख मिलेगा, उसके पिछले सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब उसकी आज से दुर्गति चालू, और तुम्हारी आज से उन्नति होती चली जाएगी। तुम्हारा वो भयंकर जो प्रारब्ध का कर्म था वो इस कांटा के गड़ने से नष्ट हो गया है, और आज से तुम्हारे जीवन में उत्थान ही उत्थान होता चला जाएगा। ज्यों ही उसने ये घटनाएं देखी, उसकी आंखें खुल गई। वो संतों के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आपने मुझे नया जीवन दे दिया, मैं कभी भी भजन नहीं छोड़ूंगा, मैं भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये रहस्य जानता ही नहीं था। और होता क्या है, हमारे जीवन में भी यही होता है। बहुत से लोग हम पे कटाक्ष करते हैं, ऐसी कटु बातें करते हैं, अरे भगवान की भक्ति करना बेकार है, ये भगवान की देखो भक्ति करता है, भगवान का भक्त बना फिरता है, और जीवन में क्लेश ही क्लेश है, घर में खाने को नहीं है, ये समस्या है, ये बीमारी रहता है, इसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होती। ये सब बातें कहते हैं लोग, और होती भी हैं। लेकिन आप हमारी बात मानिए, इनको दिमाग में मत बैठाइए, भजन करते रहिए, भजन करते रहिए। आप बोर हैं, बहुत जल्दी आप काटने लग जाएंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं भगवान से विमुख हैं, आप उनका देख लेना, उनकी क्या गति होती है, सामने ही प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। बिल्कुल ये असत्य मार्ग नहीं है, ये सत्य मार्ग है। सत्य कभी पराजित नहीं होता। आप विश्वास रखें इस बात पर कि भक्ति करने वाले दुखी क्यों दिखाई देते हैं, उसका यही कारण है। और जो भजन नहीं करते हैं वो सुखी क्यों दिखाई देते हैं, उनका यही कारण है। आप विचार करें और भजन न छोड़ें, भजन को करते रहें, भगवान का नाम जप करते रहें, भगवान के मंदिर की सेवा करते रहें, अपने घर परिवार को सुखी रखें, प्रसन्न रखें, अपने माता पिता की सेवा करें, और यही आप सबका मंगल हो। आप सब भजन में लगें, यही